पैगंबर की अलामत क्या है, पैगंबर की निशानी क्या है। जैसे हमें अल्लाह की किताब की हक़ानियत को समझना है, वैसे ही अल्लाह के पैगंबर की रिसालत की हक़ानियत को भी समझना है। चुनांचे पैगंबरों की अलामतें कुरान हदीस में बहुत सी हैं, अब वो सब तो नहीं जिक्र की जा सकती। एक अलामत जैसे बुज़ुर्गों की अलामत होती है, मैं वो भी बीच में अर्ज़ कर दूँ कि हमारे यहाँ कोई शख्स कितना बड़ा बुज़ुर्ग है उसको पहचानने के लिए एक फार्मूला दिया है शरीयत ने, और जो शरीयत का फार्मूला है वो करामात नहीं है, वो करिश्मे नहीं है कि कोई बुज़ुर्ग कितना बड़ा अल्लाह का वली, इसको हम कैसे समझेंगे। अब पता चला कि उसकी करामतें सामने हैं तो ठीक है, और नहीं है तो बुज़ुर्ग नहीं, बिल्कुल नहीं। करामत का किसी की बुज़ुर्गी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। करामत होती या नहीं होती दूसरा मज़मून। बुज़ुर्गी का एक फार्मूला हमारे यहाँ दिया गया कि जिसकी ज़िंदगी सुन्नत के जितने करीब है वो उतना बड़ा अल्लाह का वली है, चाहे उससे कोई करामत सादिर हो चाहे सादिर ना हो। सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हमारे सामने है। इसीलिए एक वाक़या भी मशहूर है पुराने दौर का, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर का या जुनैद बगदादी के दौर का, कि उनके शागिर्दों ने आकर उनको इत्तला दी कि हुजूर आज हमने एक अजब करिश्मा देखा कि एक शख्स हवा में उड़ता हुआ जा रहा था और समंदर के किनारे वो पहुंचता है, पानी से वज़ू करता है, वहाँ नमाज पढ़ता है। वो साहिब इल्म लोग थे, कहने लगे मुझे उस मकाम तक ले चलो जहाँ उसने नमाज पढ़ी। उनके शागिर्द ले गए जहाँ नमाज पढ़ी थी। उन्होंने देखा और कहा कि ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता, आगे क्या हो सकता मुझे नहीं मालूम। तो शागिर्दों ने पूछा कि हज़रत आपने कैसे पहचाना कि अल्लाह का वली नहीं हो सकता। तो उन्होंने जवाब दिया कि सजदे में, नमाज में सजदे में एक सुन्नत तरीक़ा ये है कि हमारी यानी मर्दों की जो उंगलियां हैं वो मिली मिली रहेंगी, ऐसे नहीं रहेंगी, उंगलियां आपस में मिली होंगी मर्दों की। तो फरमाया कि देखो इसके सजदे के निशान हैं और सारी उंगलियां खुली हुई हैं, जिसका सजदा सुन्नत के मुताबिक नहीं है वो बुज़ुर्ग नहीं हो सकता, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र एहसान है, सारे कील कांटे से मजबूत करके हुजूर ने शरीयत भेजी है ताकि तुम गुमराह ना हो जाना। अब आजकल बेचारे जो देहात के कम पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो किसी की अच्छी अच्छी बातों पर, मीठी मीठी बातों पर, करामतों पर यकीन करके अक्सर व बेशतर बेचारे नुकसान उठाते हैं, बहक जाते हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि आप कैसे सच्चे पैगंबर हैं। ये तो मैंने बुजुर्गों की पहचान बतलाई। नबियों की पहचान के सिलसिले में एक अलामत आपको बतला दूं जो पिछली आसमानी किताबों में भी बतलाई गई थी। वो अलामत ये है कि पैगंबर की एक बात भी गलत नहीं होनी चाहिए। अगर पैगंबर ने 1,00,000 बातें कही हैं तो 1,00,000 की 1,00,000 बातें सच होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। 1,00,000 में अगर एक बात भी गलत हो गई तो वो पैगंबर नहीं है। वो कुछ और हो सकता है, नजूमी हो सकता है, फ़लसफ़ी हो सकता है, जादूगर हो सकता है, लेकिन पैगंबर नहीं हो सकता। चुनांचे हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हम जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज के दौर में और 1,500 साल का पुराना दौर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें इरशाद फरमाई हैं आज तक उसमें एक बात भी गलत साबित नहीं हुई, एक बात भी। अब यहाँ बीच में एक बात समझ लें, जो क्या पढ़े लिखे लोग हैं, कि एक खातून है, उनका मैं नाम बतला रहा हूँ, उनको ज़रूर पढ़िएगा। उनका नाम है मरियम जमीला। वो क्रिश्चियन थी पहले, नन थी और चर्च में ईसाई मज़हब की मुबल्लिगा थी, राहिबा थी। उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो एक जगह पर पढ़ते गई मजबूरी की एक बात भी गलत नहीं होनी चाहिए। तो कुरान की सारी बातें उनको समझ में आई, एक पॉइंट फंस गया। वो समझ में नहीं आ रहा था कि एक तरफ कुरान का दावा है कि अल्लाह ताला 5 चीज़ों को जानते हैं, बाकी दुनिया नहीं जानती है।
इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत कब आएगी ये अल्लाह ही जानते हैं। व युनज़्ज़िलुल ग़ैज़, बारिश कहाँ पर होगी, कितनी होगी अल्लाह ही जानते हैं। व यअलमु मा फ़िल अरहाम, माँ के पेट में क्या है यह अल्लाह जानते हैं। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, एक इंसान के मुक़द्दर में कल अल्लाह ने क्या रोज़ी लिखी है वो अल्लाह ही जानते हैं। व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और एक इंसान कैसे मरेगा, कहाँ मरेगा, ये सिर्फ अल्लाह जानते हैं। तो उसमें एक पॉइंट फंस गया, मैं हुजूर की एक बात भी गलत नहीं होनी है, एक पॉइंट फंस गया कि माँ के पेट में क्या है हम मशीनों से जान लेते हैं। वो बहुत परेशान हुई कि यार ये सारे मसले तो हल हो गए, लेकिन कुरान की ये बात ज़रा सा कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है कि हम बैठ के माँ के पेट में अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से और मशीनें आई से पता कर लेते हैं कि बच्चा है या बच्ची है। बहुत परेशान हुई उस दौर में, और पुरानी बात तब मोबाइल शोबाइल इंटरनेट ये सब था भी नहीं। तो उन्होंने वहाँ पर जब अपने कुछ मुसलमान दोस्तों से ये सब बातें पूछी तो उन्होंने एक बड़े आलिम का पता बताया कि आप बड़े आलिम से रब्ता करें। उन्होंने ख़त लिखा वहाँ से, और ख़त में ये सवाल लिखा कि कुरान में है कि अल्लाह ही जानते हैं माँ के पेट में क्या है, लेकिन हम मशीनों से समझ लेते हैं, तो ये तो कुरान की बात गलत हो रही है। कुरान का दावा, कुरान का चैलेंज टूट रहा है। अब हमारे अल्लाह वाले भी बड़े अजीम लोग होते हैं, उन्होंने कहा एक काम करो, इसका जवाब बहुत आसान है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें अरबी ज़ुबान नहीं आती है। हम ऐसे समझाना चाहेंगे तो शायद तुम्हारी समझ में ना आए। अगर तुमने इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा एक काम करो, 3 महीने या 6 महीने के लिए अरबी ग्रामर पढ़ लो, फिर हमें समझाना नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही समझ जाओगे उसका जवाब क्या है। और उन्होंने बाद में नीचे कोटेशन लिखा कि इसीलिए अरबों ने कुरान मजीद में कुछ एतराज़ात किए थे, लेकिन ये एतराज़ अरबों ने नहीं उठाया, चूँकि वो अरबी ज़ुबान जानते थे। उन्होंने पढ़ा, जब उन्होंने पढ़ लिया तो उन्होंने वहाँ से उसका जवाब भेजा कि मुझे जवाब मिल गया है। तो पूछा क्या जवाब मिला है? अरबी में असल में 2 लफ्ज़ हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे हैं कि माँ के पेट में कौन है, अल्लाह ये कह रहे हैं माँ के पेट में क्या है। क्या है और कौन, हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ग्रामर की बातें तो यहाँ नहीं की जा सकती, खाली इतना समझ लें अभी दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो ये बता सके कि जो माँ के पेट में है ये पैदा होने के बाद फरिश्ता बनेगा या शैतान बनेगा, ये नेक इंसान बनेगा या जालिम बनेगा, ये किस मैदान में जाएगा, बाप के खिदमत गुजार होगा या नाफरमान होगा, कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो सिर्फ मैं जानता हूँ। दूसरे उसके फिर और बहुत से जवाबात हैं कि माँ के पेट में एक स्टेज के बाद, वो स्टेज 5-6 महीने के बाद आती है जब मशीन बताती है कि बेटा है या बेटी है। अल्लाह ताला का कहना यह है कि जिस वक्त भी माँ के पेट में पानी पहुँचता है उस वक्त और उससे पहले मैं जानता हूँ कि इस पानी से क्या चीज़ तैयार होगी, और कोई मशीन दुनिया की नहीं जानती। फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो ईमान लाई और बड़ा काम उस खातून ने किया। रोती थी वो, किताबें लिखी, क्रिश्चियनिटी की हकीकत खोल करके उसने रखी। तो ये बरके पहली दलील ये है कि हम पैगंबर को देखेंगे कि पैगंबर सच्चे हैं या सच्चे नहीं हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हमने जो एक निशानी आपको बतलाई वो ये कि आपकी एक बात भी गलत साबित नहीं हुई।